कहानी में आज भी वही आग है जो आपके दिल को जलाने के लिए काफी है। इस कहानी में आग की लपटें नहीं बल्कि उस आग के बाद बची हुई राख की कहानी है। कभी कभी किसी से प्यार इतना होता है कि मरने के बाद भी हमें उसका इंतजार होता है। वो बंगला जहाँ प्यार और दर्द का मिलन हुआ था आज मेरी कहानी का एक हिस्सा है। ये कहानी जंगकुक और तायोंग की है। जिस तरीके से उन दोनों का प्यार गहरा है उसी तरीके से उन दोनों का राज भी काफी गहरा है। ये वही जगह है जहाँ पर जंगकुक और तायोंग के प्यार की शुरुआत हुई थी, पर उन्हें क्या पता था कि जिस जगह उसके प्यार की शुरुआत हुई थी उसी जगह उसके प्यार का अंत होगा। अपने प्यार को अपने से ही दूर जाता हुआ देखना बहुत मुश्किल पल होता है, पर इनका प्यार अमर था। किताब के एक पन्ने पर उन दोनों का राज छुपा हुआ था जिसमें जंगकुक अपने प्यार का इंतजार कर रहा होता है। उस किताब के अगले पन्ने पर लिखा हुआ था किम तायोंग का नाम। उस किताब में जो राज था वो था किम तायोंग के अंदर जंगकुक के प्रति बेइंतहा मोहब्बत। तो देखते हैं आगे क्या जंगकुक और किम तायोंग आपस में फिर से एक हो पाते हैं। अरे यार तुम सब तो सो रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा बोर लग रहा है। उठो ना, थोड़ी मस्ती करते हैं। कितने देर से सो रहे हो तुम सब? जे हो उन्हें सोने दो ना, सब बहुत ज्यादा थक गए हैं ना। ये हो भी गोभी भी ना। गोभी देखो हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, हमें सोने दो। यार तुम सब तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो। काश जिमी और शुगर आ जाते तो उनके साथ मस्ती करता। जे हो वो कल आ जाएंगे, तुम आयु से क्यों लड़ाई कर रहे हो? थैंक यू ताए, तुमने तो मुझे समझा। और जे होप मैं तुम्हें पहले से ही बता देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं सिर्फ जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तभी मैं उठूँगी, समझे? यार हम सब जॉब के कारण बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए हम बाहर घूमने के लिए आए हैं। पर नहीं, तुम लोग तो मेरा और ही सर दर्द कर दोगे। जे होप जब हम पहुँच जाएंगे ना तो हमें बता देना, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम सब सो जाओ। जब हम पहुंच जाएंगे ना तब मैं उठा दूंगा। भलाई का तो जबान ही नहीं था। मैं कितना ज्यादा बोर हो रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं भी सो जाता हूँ। अच्छा हुआ कि मैं अपनी टीम के साथ घूमने आ गया। जॉब, कंपनी, इस सब से ना राहत मिलेगी अब। अरे कुंभकर्णों उठ जाओ, आप कितना सोगे? पहुँच गए हम। थोड़ा आराम से चिल्लाओ गोभी, इतना ज्यादा शोर कर रहे हो। पहुंच गए ना? अरे ये वो जगह है। गाइस देखो ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। बिल्कुल फिल्मों की तरह लग रहा है ना? क्या है? अरे मोरी मैया, ये तो कोई भूत बंगला है। जी हो, ये क्या बकवास कर रहे हो? सबको डराओगे क्या? और वैसे भी ये जगह बहुत ही अच्छी है। क्या मैं नहीं रुकूंगा ऐसी जगह पर? देखो तो कितना ज्यादा डरावना है। अगर कोई भूत वूत होगा तो? ये गोभी भी ना कितना ज्यादा डरपोक है। कुछ भी नहीं है जी हो, और ऊपर से मेरा सर इतना ज्यादा दर्द कर रहा है। हम यहाँ पर अपना स्ट्रेस दूर करने आए हैं। हम यहाँ पर घूमने आए, मस्ती करने आए हैं, ठीक है ना? हाँ बोगम तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और वैसे भी ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है। हमें यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। अरे यार कैसे लोग हैं? ऐसा नहीं है कि अकेली लड़की इनकी टीम में है तो कुछ हाल चाल पूछ लो। गाइस तुम ये फालतू की बातें बंद करोगे और हमें अब अंदर जाना चाहिए। हाँ आयु तुम सही कह रही हो। चलो अब हमें अंदर जाना चाहिए। चलो सब अंदर चलो। और वैसे भी बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है। ताई के साथ साथ सब बंगले के अंदर जाते हैं।
अయ్यो रामा, कहीं मुझे कोई भूत वूत न लेके चले जाए। और वैसे भी ये लोग मुझे इस तरीके से अकेले छोड़कर क्यों अंदर चले गए। मैं भी चलता हूँ। वाह, अमेजिंग। जिस तरीके से ये बाहर से इतना ज्यादा खूबसूरत है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। अरे हाँ यार, मैं भी इसे देखकर काफी इम्प्रेस हुआ। तुम लोग पागल हो क्या? यहाँ पर भूत होगा, भूत। ये डरपोक गोभी भी ना खुद एंजॉय नहीं करता, हमें भी एंजॉय नहीं करने देगा। जे होप क्यों बावरा की तरह हरकत कर रहा है? देखो ना, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। टाइम, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मैं अपने कमरे पर जा रहा हूँ। तुम इस जे होप को समझाते रहो। चलो बाय। अभी तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बाद में देखो तुम लोग पछताओगे। और वैसे भी मैं भी अपने कमरे पर जा रहा हूँ। अरे ये दोनों तो बहुत ज्यादा थक गए हैं, शायद अपने कमरे पर चले गए। चलो हम दोनों खा लेते हैं, भूख भी लगी है। भूख लग रही थी कहता है? तुम बहुत ज्यादा फास्ट खाना खा रहे हो। हाँ, भूख तो लग रही थी। तुम भी खाओ ना, ये लो। अయ్यो रामा, मेरा कमरा कहाँ है? अरे बाप रे, मेरा कमरा तो ऊपर ही है। हाँ, डर लग रहा है पर जाना तो पड़ेगा। ताई, बहुत ज्यादा रात हो गई है, अब हम दोनों को अपने अपने कमरे पर जाकर सो जाना चाहिए। हाँ आयो, मुझे पता है तुम भी बहुत ज्यादा थके हो और तुम मेरी वजह से रुके हो। चलो गुड नाइट। यार कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये काम के कारण कितना ज्यादा स्ट्रेस रहता है। अच्छा हुआ आयु ने यहाँ पर हम लोगों को घूमने के लिए लेकर आए और सबका प्लान के हिसाब से मजा आ रहा है। ये अब सोने की बारी। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ पता ही नहीं इतना ज्यादा बेचैन सा क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। खैर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए, फिर ताई की आँख लग जाती है। आयु अपने कमरे पर सो रही होती है। ये क्या था? हाँ, जस्ट बिल्ली है, मुझे डरना नहीं चाहिए, सो जाना चाहिए। हाँ, ऊपर से इतना ज़्यादा थक गई हूँ मैं और ये बिल्ली। सो जाती हूँ। बिल्ली की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए आयु फिर से सो जाती है। हाँ, क्या ये क्या था? मैंने वहाँ पर कुछ देखा भी। आयु क्या हो गया है तुझे? कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ये जेहूब के कारण ना मेरे दिमाग में बस डर ही भर गया है। शायद मुझे जाकर देखना चाहिए नीचे। कुछ भी तो नहीं है। बाप रे, अब तो मुझे भी डर लगने लग रहा है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे अब सीधा अपने कमरे पर जाना चाहिए। हाँ, ये क्या? जेहूब तुम हो क्या? तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो ना? सामने आओ। हाँ, जेहूब तो नहीं है यहाँ पर। हाँ, मैं सीधा अपने कमरे पर जाकर सो जाती हूँ। कितनी अच्छी नींद आई मुझे, मूड फ्रेश हो गया। अब जाकर नीचे दिखाता हूँ, शायद शुगर और जिमिन आ गए होंगे। अरे ताई, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे नीचे। ओह माय ताई, जल्दी आओ। ओह हेलो जिमिन, मैं आप सबका ही इंतज़ार कर रहा था। पता है जेहूब ना आप लोगों का इंतज़ार मुझसे भी बेसब्री से कर रहा है। अरे पर क्यों? जेहूब हमारा बेसब्री से इंतज़ार क्यों कर रहा है? क्या बात होगी जेहूब? अरे मैं उन लोगों के बारे में, भूतिया बंगले के बारे में बताऊंगा तो मुझे ही पागल कहेंगे। अरे नहीं, बस मुझे आप सबकी याद आ रही थी जेहूब, पर अचानक से मुझे कुछ जमा नहीं। शायद इस डरपोक गोभी के बारे में भी नहीं पता। जेहूब बता दो। गोभी क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। इस गोभी को लगता है कि ये बंगला बहुत ही ज़्यादा डरावना है और भूतिया है, इसलिए वो यहाँ पर आने से डर रहा था। मैं नहीं डर रहा था, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। जेहूब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। और वैसे भी अगर यहाँ पर भूत होगा भी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओ जिमिन, इसलिए तो मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और तुम्हें पता है कि तुम मेरी बहुत फेवरेट हो। ये जेहूब तो सच में बहुत ज्यादा डरपोक है। जेहूब अब हम यहाँ पर आ गए हैं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो अब मुझे इस बंगले को चारों तरफ से देखना है। क्या इस बंगले को देखना है? मैं हूँ ना जेहूब, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो तुमने सही कहा। चलो हम चारों तरफ से बंगले को अच्छे से देखते हैं।
जिमिन, पूरे बंगले को घूमते घूमते हमें काफी ज्यादा देर हो गया है। अब हमें चलना चाहिए। जे होप, हमने तो अभी इस बंगले के पीछे साइड और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गए ही नहीं। क्या तुम्हें अभी भी इस बंगले पर घूमना ही है? हाँ चलो ना जे होप, तुम्हें पता है ये बंगला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे इसके पीछे साइड और ऊपर जाना है। इस बंगले के सबसे ऊपर में एक लाइब्रेरी है शायद, और पीछे एक कब्रिस्तान है। पीछे कब्रिस्तान, वाव। कब्रिस्तान में तो नहीं चल सकते। एक काम करते हैं, ऊपर वाले लाइब्रेरी पर ही चलते हैं। क्या मरवाओगे क्या? डरो नहीं ना जे होप, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत मजा आएगा, एक बार चलो तो सही। ये पक्का प्लान बना कर आए कि मुझे ऊपर पहुँचा कर ही रहेगा। ये अपने आशिक के साथ, उस शुभा के साथ क्यों नहीं आ जाता? मेरा ये टिकट कटवाने के चक्कर में। तुम चल रहे हो या नहीं जे होप, वरना मैं खुद ही अकेला चला जाऊंगा। अच्छा पापा ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ये देखो पहुँच गए, यही वो दरवाजा है। अब इसके आगे तुम ही जाओ। वाह, बाहर से भी इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। चलो अंदर चलते हैं, तुम भी चलो ना। लगता है जिमिन भी डर रहा है। वाह, यहाँ पर कितनी सारी किताबें रखी होगी, कितनी पुरानी होंगी ये। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं ना कोई फिल्म देख रहा हूँ। बिल्कुल फिल्मों वाली वाइब आ रही है। मजा इसको आ रहा है और फट मेरी रही है। जिमिन चलो ना, अब चलते हैं। अब तो मजा आ रहा है ना तुम्हें? मतलब तुमने एंजॉय तो कर लिया। अब चलो। जी होप, इस साइड की किताब देखो। वाह, कितनी पुरानी होंगी ये। हाँ, तुम भी उधर कहीं की किताब देखो ना जी होप। अच्छा ठीक है, आगे गया हूँ तो मैं भी कुछ देख ही लेता हूँ। अरे जी होप, क्या कर रहे हो उधर तुम? जिमिन, जरा इस किताब को तो देखो। क्यों, इस किताब में तो कुछ स्पेशल नहीं है, नॉर्मल ही किताब है। अरे इस किताब को देखो, इसमें ज्यादा धूल नहीं लगी हुई है। क्या इस किताब को कोई पढ़कर गया होगा? अरे हाँ जी हो, बस थोड़ा डरपोक है, वैसे ये समझदार तो काफी ज्यादा है। हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई आया था, शायद वो ये किताब पढ़ कर गया है, या फिर कुछ और किताब ढूंढ रहा होगा। शायद इस बंगले की कोई देख रेख करता था ना पहले, वही इस किताब को पढ़ कर गया होगा। अरे जब हम यहाँ पर आए थे तो उसका कुछ अता पता ही नहीं था। शायद वो इस बंगले पर अब देख रेख नहीं करता। क्या पता यहाँ पर कुछ हवा वगैरह के कारण इस किताब की धूल उड़ गई होगी। जी होप, अगर हवा वगैरह के कारण किताब की धूल उड़ती तो बाकी किताब की भी तो धूल उड़ती ना, सिर्फ यही किताब साफ क्यों है? जिमिन, हम इसके बारे में बाद में सोच लेंगे, और वैसे भी काफी ज्यादा देर हो गई है तो अब हमें चलना चाहिए। पर जी हो, मुझे थोड़ा और यहाँ पर रुकना है। जिमिन, अब बस करो, हमें ज्यादा देर और यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। चलो अब। अच्छा ठीक है, चलो। ये कितनी शांति जगह है, बट इस शांति पर एक अजीब सी बेचैनी और घुटन हो रही है मुझे। पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये घुटन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मुझे यहाँ पर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, पता नहीं, एक जलन है यहाँ की हवा पर। मैं इस बारे में ताई को बताना चाहती हूँ, पर क्या वो मेरी बातों पर विश्वास करेगा? क्या चीज़ है वो जो मुझे बार बार परेशान कर रही है? क्या मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए? एक बार, बस एक बार जाती हूँ। बाहर तो आ गई हूँ मैं, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये चल रही हुई हवा मुझे कुछ कहना चाहती हो, कुछ ऐसा जो शायद ही मैं ये क्या बोल रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे इस बंगले के अंदर जाना चाहिए। मैं कमरे पर चली जाती हूँ, शायद थोड़ा अच्छा लगे। हाँ, क्या वहाँ से भी कोई गया? मैंने देखा उसे। हाँ। आयु, क्या हुआ? ताई वो,
अरे आयु, क्या हो गया? इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या बात हो गई? पहले डरना बंद करो और बताओ क्या हुआ। वो आयु, काम डाउन, मैं हूँ ना। देखो मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा। चलो बताओ क्या बात होगी, इतना ज़्यादा डरी हुई क्यों हो? क्या क्या तुमने कुछ देखा? वो हाँ वो ओहो आयु, आज से पहले इतना डरा हुआ मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या बात है, बताओ तो सही। मैं कह रहा हूँ ना मैं हूँ। क्या मुझे तय को बताना चाहिए? वो बिलीव नहीं करेगा। तुम्हें इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है? जब से यहाँ पर आया है तब से तुम बदली बदली लग रही हो। तुम कुछ बताती भी नहीं हो। बताओ ना क्या हुआ। तुम विश्वास नहीं करोगे ता, इसलिए मैं नहीं बताती। मैं विश्वास करूँगा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम पर ज़रूर विश्वास करूँगा। चलो बताओ क्या बात है। वो मैंने वहाँ पर किसी को देखा था। अरे हाँ, तो किसे देखा था? एक बार बताओ तो सही। वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई आत्मा थी, एक रूह है। ये तुम बोल रही हो? तुम तो इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी ना। ओहो आयु, ये सब कुछ नहीं होता, तुम क्यों डर रही हो? होता है, मैंने देखा है। एक बार अगर मैं देखती तो मैं इन सब पर बिलीव नहीं करती, पर मैंने बहुत बार देख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए और अच्छे से सो जाओ। मैं भी अपने कमरे पर जा रहा हूँ। ये आयु को क्या हो गया है? कब से बहकी बातें कर रही है और जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से ये सब शुरू हो रहा है। क्या वो मुझसे प्रैंक कर रही है? नहीं, प्रैंक नहीं हो सकता। मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, सो जाता हूँ। मेरे जिमिनो बेबी, क्या कर रहे हो तुम? जिमिनो, क्या कर रहे हो तुम? क्या बिल्लू कहीं के? ऐसा कौन आता है? डरा ही दिया था तुमने। अरे तुम्हारा ध्यान ही नहीं था तो मैं क्या करूं? पहले मैंने आवाज दी थी, पर पता नहीं क्या ख्यालों में खोए हुए हो। कोई ख्यालों में नहीं खोया हूँ मैं, बस ऐसे ही। अरे अब मुझे बता भी तो क्या बात हो गई। और वैसे भी इतनी ज्यादा गहरी सोच में जो तुम हो ना, पक्का कोई ना कोई बात जरूर है। बिल्लू, वो एक सवाल पूछूं? क्या तुम भूतों पर विश्वास करते हो? मतलब आत्मा, रूह, ये सब भी? हाँ, मैं इन सब में विश्वास करता हूँ, पर क्यों तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछने लग गए? अरे वाह बिल्लू, मुझे लगा कि तुम इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते होगे, पर तुम समझदार लगते हो मुझे अब। जिमीनो बेबी, अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव एनर्जी भी तो होगी ना। और वैसे भी इन सब चीज़ों पर मैं पहले बिलीव नहीं करता था। ओह, तो अब बिलीव करने लग गए हो? जिमीनो बेबी, अगर तुम इन सब के बारे में बात कर रहे हो तो पक्का कुछ ना कुछ बात जरूर है। बिल्लू, पता है कल रात ना बहुत अजीब हुआ मेरे साथ। मेरे फ़ोन पर ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, मैसेज भी नहीं जा रहा था और कॉल करने का ट्राई भी कर रहा था बहुत बार, पर कॉल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं ना ऊपर चला गया नेटवर्क की तलाश में। ऊपर से चढ़ने पर नीचे एक झोपड़ी टाइप सा कुछ दिखा। वहाँ पर लाइट जल रही थी, पता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर तो कोई नहीं रहता और वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा धूलों से भरी हुई है। वही तो बिल्लू, मैं वहाँ पर देखते ही रह गया और मुझे वहाँ पर किसी की होने का एहसास हुआ। वहाँ पर मैंने किसी को देखा। पहले तो मुझे लगा कि मेरा वहम है, पर वो मेरा वहम नहीं था। मैंने सच में वहाँ पर किसी को देखा था बिल्लू, सच में मैंने देखा था। जिमीनो, कभी कभी रात में ना हम ऐसे वहम हो जाते हैं, तो क्या तुमने वहाँ पर जाकर देखा? मुझे इस तरीके से रात में वहाँ पर जाना सही नहीं लगा। मैंने सोचा कि मैं चला जाऊँ, बट मैं नहीं जा पाया। तो फिर मैंने सुबह जाकर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। ये बहुत ही अजीब था। क्या तुमने वहाँ पर कुछ नोटिस किया? मतलब वहाँ पर कोई आया होगा, ऐसा कुछ? पैरों के निशान भी तो होंगे ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल होती है। वही तो, वहाँ पर कोई पैरों के निशान नहीं थे। तुमने कहा कि उसे खिड़की पर तुमने देखा, तो क्या खिड़की को अच्छे से चेक किया ना? हाँ बिल्लू, मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया था, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पर कोई आया होगा। जिमीनो बेबी, मुझे ऐसा लगता है ये तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि ये सब तुम्हें ही क्यों पता चला? मतलब तुम्हें एहसास क्यों हुआ ये सब, बाकी लोगों को क्यों नहीं हुआ? हाँ बिल्लू, हम तो कल ही यहाँ पर आए हैं और हमें किसी का होने का एहसास हो रहा है। उन लोगों को एहसास तो हुआ ही होगा ना, हमें उनसे एक बार बात करनी चाहिए। जी मीनू,
आयु और ताई इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और तुम्हें बोगम से ही कुछ पता चलेगा, लेकिन किसी ने अभी तक इसके बारे में बात की नहीं है ना। जी मीनू, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा, क्योंकि किसी ने इसके बारे में अभी बात भी तो नहीं की है ना। हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, तो अभी हमें एंजॉय ही करना चाहिए। अरे पर तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तुम तो ये सब चीज़ों पर बिलीव करते हो ना, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। ऑफ कोर्स मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव करता हूँ, पर हम यहाँ पर एंजॉय करना है तो हमें अभी एंजॉय ही करना चाहिए, न कि इन सब बातों पर उलझ जाना चाहिए। अरे यार, मुझे लगा कि इस बिल्लू से ही कुछ हेल्प मिलने वाली है, पर मुझे अब लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अरे ये कमरा कौन सा है? एक बार जाकर देख आता हूँ। बहुत सारी पेंटिंग्स भी लगी हुई है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन सब चीज़ों को पहले देख लिया है? इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाँ, कोई है क्या? ताई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या? हाँ? अरे क्या हो गया? डर क्यों गए? मैं हूँ जिमिन। ओहो जिमिन, ऐसे अचानक से आकर कौन डराता है? मैं डर गया था ना। लगता है कि तुम चोरी चुप के यहाँ पर आए थे तभी डर गए। क्यों? अरे नहीं, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, बस ये सब कुछ पेंटिंग्स वगैरह देख रहा था, कुछ अजीब लगा। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? तुम लाइब्रेरी पर भी गए थे ना? अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और लाइब्रेरी पर तो मैं गया ही नहीं था। हाँ, वो शायद आयु गई थी वहाँ पे। ओह, आयु गई थी वहाँ पर? तुमने पूछा नहीं क्यों गई थी वहाँ पे? पता नहीं, मैंने उतना पूछा नहीं, बस वो लाइब्रेरी में गई थी, बस यही पता है मुझे। ओह, तो जिसका मुझे शक था वो आयु है, मतलब आयु को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। वैसे जिमिन, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ शक वगैरह है क्या मुझ पर तुम्हें? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने आया था। ओह, तो तुम मुझे कुछ बताने आए थे, पर तुम मुझसे ही सवाल जवाब करने लग गए। अरे हाँ सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना, बोगम ने नीचे कुछ बताने के लिए सबको बुलाया है। बोगम ने? तो चलो। एवरीवन सब आ गए ना, अब चलो मैं सबको बहुत अच्छी खबर सुनाता हूँ। क्यों, क्या हो गया बोगम? तुम बाप बन गए क्या? क्या जिमिन, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो मैं कैसे बाप बन सकता हूँ? बोगम, जिमिन बस मजाक कर रहा है, तुम बताओ ना क्या बताने वाले थे? हम मेले पर जाने वाले हैं घूमने के लिए। क्या, मेले पर जाने वाले घूमने के लिए? हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इस भूतिया बंगले से तो मुझे छुटकारा मिल ही जाएगा। ये लेकिन हमें आज ही जाना होगा, क्योंकि मेला आज ही लगा, इसके बाद हमें कोई मौका नहीं मिलने वाला। तो ठीक है, पर आज ही इतनी जल्दी काम कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, मेले पर जा रहे हैं, वैसे घूमने ही तो आए हैं ना, कर लेंगे। ये हुई ना बात। अब चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ और मैं कार निकालता हूँ, हम लोग जल्दी निकलेंगे। पर मैं नहीं जाऊँगी, तुम सब जाओ। पर क्यों आयु, तुम्हें क्यों नहीं जाना है? यहाँ पर घूमने का प्लान तो सबसे पहले तुम्हारा ही है ना, और तुम ही मना कर रही हो जाने के लिए। हाँ आयु, चलो ना, क्या हो गया, क्यों जाने का मन नहीं है? बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम गुमसुम सी हो। हम बाहर जाएंगे तो थोड़ा एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूँगी, तुम सब जाओ। अब गाइस, जिसको जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना है वो ना जाए, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। ये आयु क्यों नहीं जा रही है? शक तो मुझे इस पर पहले ही से था, ये कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रही है। जब सब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो ये पक्का कुछ ना कुछ करने का इसका इरादा है। चलो एवरीवन, मैंने गाड़ी निकाल दी है, अब जल्दी जल्दी से कार पर बैठ जाओ। चलो। सब कार की तरफ निकल जाते हैं। अरे यार, ये आयु क्यों नहीं आई? कितना मनाए हम उसे, पर आने के लिए रेडी ही नहीं थी, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। वो ताए, मैं सामने बैठ सकता हूँ, क्योंकि ना मैं पूरी जगह को देखता हुआ जाऊँगा। हाँ हाँ ज़रूर जेहूब, अगर तुम्हें सामने बैठना है तो बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। थैंक यू ताए, मैं सामने बैठता हुआ जाऊंगा और सभी चीज़ों को अच्छे से देखूंगा, मुझे सामने बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिर सभी मेले के लिए निकल जाते हैं। और कितनी देर, मुझे बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है, हम कब जल्दी पहुंचेंगे? बस पहुंच ही गए जेहूब, अभी ना सिर्फ 2 ही किलोमीटर दूर है, फिर पहुंच जाएंगे। पता नहीं कब पहुंचेंगे। आयु को यहाँ पर आना चाहिए था, उसके बिना मन नहीं लग रहा है। मैं इस मेले से इसके लिए कुछ लेकर चला जाऊंगा, उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। फिर सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
कितना प्यारा लग रहा है ये। देखा, मेरी जिद करने पर तुम लोगों को बुलाए तो कितना फायदा हुआ। हाँ सही कहा जी मीनू बेबी, चलो हम उस साइड जाते हैं, वहाँ पर दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ बिल्लू चलो उस साइड जाते हैं। देखो वहाँ पर कितने सारे झूले हैं और वहाँ पर फ्लावर्स भी हैं। कहीं पर भी जाए पर इन दोनों लैला मजनू की ना आशिकी रुकती नहीं है। चलो हम भी एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा तो लग रहा है, पर बोगम क्या तुम्हें आयु की याद नहीं आ रही? क्या होता है जब भी यहाँ पर आए आयु आयु करे जा रहे हो, एंजॉय करो ना। ओहो बोगम, तुम शायद ये भूल रहे हो कि हम यहाँ पर आयु के कारण ही यहाँ पर हैं और यहाँ पर आयु ही नहीं आ पाई। मैं बस यही तो कह रहा हूँ कि आयु को यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन ताए आयु तो यहाँ पर नहीं आई है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं आई है। और वैसे भी तुम उसकी चिंता मत करो, वो वहाँ पर सेफ है। तुम्हें लगता है कि वो वहाँ पर सेफ है? हम उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गए हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जे हो? ताए डोंट वरी, टेंशन मत लो। अभी कुछ देर के बाद घूमने के बाद हम चले जाएंगे ना वहाँ पर। पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है, बार बार मेरा ख्याल आयु की तरफ ही जा रहा है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये सिर्फ मुझे ही क्यों महसूस हो रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं हो रहा? क्या मुझे बाकी लोगों से बात करनी चाहिए? ये बुक मैं लाइब्रेरी से उठा कर तो लाई हूँ, पर पता नहीं इसमें मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं। बट पढ़ कर देखती हूँ। इसमें किसी जंगू के बारे में लिखा हुआ है। ओह, तो क्या ये बंगला किसी जंगू के नाम पर था? पर आखिर हुआ क्या होगा? क्या मुझे किसी की आहट महसूस हुई? हाँ, नहीं आयु, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। अकेली हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डरना चाहिए। बाहर जाकर देखती हूँ कि ये क्या था। क्या मैंने उस खिड़की पर किसी को देखा क्या? आज तो सब कुछ पता लगा कर ही रहूंगी। हाँ, कोई खड़ा था क्या वहाँ पर? क्या? बोगा, मुझे जल्दी गाड़ी की चाबी दो, मुझे अभी आयु के पास जल्दी जाना होगा। अरे पर क्यों? मैं तुम्हें भी बता नहीं सकता, मुझे अभी जल्दी आयु के पास जाना होगा। मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। क्या हुआ है? एक बार बताओ तो सही मुझे। अरे आयु ने अभी मुझे कॉल करने की कोशिश की है, मैंने कॉल बैक किया तो वो कॉल पिक ही नहीं कर रही है। पक्का वो किसी मुसीबत में होगी। क्या आयु मुसीबत में होगी? एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ताए नहीं, हम दोनों को इस तरीके से बिना बताए नहीं जाना चाहिए, वरना वो लोग हमें ढूंढते ही रह जाएंगे। तुम उन सभी को बाद में लेकर आना। हाँ ठीक है, मैं उन लोगों के साथ बाद में आ जाऊँगा। आज तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम उन लोगों को लेकर बाद में आ जाना। पता नहीं कैसी होगी आयु, मुझे जल्दी जाना चाहिए। अब ये क्या हो गया? आई होप आयु सेफ हो। ताए को जल्दी ही जाना चाहिए। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए।